बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। स्पेशल जर्नल के हवाले से हम लोगों ने काम शुरू किया है और लास्ट लेक्चर में हमने जो मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटीज़ थी या मर्चेंडाइज से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस थी उनके स्पेशल जर्नल बनाए थे, जिसमें हमने परचेज जर्नल, सेल जर्नल, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न को सीखा था। आज जो हमारी कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं उनके हम स्पेशल जर्नल जो है वो बनाएंगे। अब बेसिकली हमने कैश ट्रांजैक्शन की बात करनी है। अब देखिए, बिजनेस में कैश की दो ही सूरत हाल बनती है। एक आपकी होती है कैश जब आपको वसूल होती है, जिसे हम कैश रिसीट्स कहते हैं, और दूसरी जो सूरत हाल है वो होती है कैश पेमेंट की। तो जब हम बिजनेस कर रहे हैं तो कैश के हवाले से मेन हमारी ये दो ट्रांजैक्शंस होती हैं। एक में कैश हमारे पास आ रही होती है, जिसे हम कैश रिसीट कह सकते हैं, और एक में कैश हमारे पास से जा रही होती है, जिसे हम कैश पेमेंट का नाम देते हैं। आज हम बेसिकली कैश रिसीट्स के हवाले से काम करेंगे। तो इसमें देखिए, बेसिक हमारे पास जो कैश रिसीट होती है उसको मैं चार कैटेगरीज में डिवाइड कर सकता हूँ। नंबर वन, सबसे पहले आपको ऑनर जो है वो कैश प्रोवाइड करता है। जब बिजनेस शुरू किया जाता है, वो सोल प्रोप्राइटरशिप है तो एक होगा, पार्टनरशिप में दो होंगे, या इससे ज़्यादा अगर हम कंपनी की बात करें तो अभी कैपिटल की सूरत में जो ऑनर्स हैं वो कैश, पहली कैश प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि आपने जो बेसिक आपका बिजनेस की मर्चेंडाइज होंगी, जिनके ज़रिए आपने कारोबार करना है, आप उन्हें फ़रोख्त करते हैं तो आपके पास जो है वो कैश आ जाती है। फिर आपके पास अकाउंट रिसीवेबल होते हैं। अकाउंट रिसीवेबल जो कैश आपने लेनी है। अब आपने अगर क्रेडिट पे मर्चेंडाइज फरोख्त की थी, सेल की थी, तो बाद में टाइम टू टाइम आप उन लोगों से कैश लेंगे, कैश कलेक्ट होगी, तो आपके पास कैश आती है अकाउंट रिसीवेबल की वजह से। फिर हमारे पास मिसलिनियस रिसीट्स होती हैं, छोटी मोटी कहीं और से, जैसे बैंक से आपको इंटरेस्ट मिल जाता है, कहीं से कमीशन कलेक्ट हो जाता है, डिविडेंड आ जाता है। तो ये छोटी छोटी रिसीट्स होती हैं जो कभी कभार होती हैं। तो ये चार बेसिक सोर्सेस हैं जहाँ से एक बिजनेस में कैश जो है वो कलेक्ट हो रही होती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कैश रिसीट जर्नल के हवाले से ही है। तो ये हमारा कैश रिसीट जर्नल का परफॉर्मा है, डेट का कॉलम है, अकाउंट्स क्रेडिटेड। अब क्योंकि जब कैश आपके पास आएगी, तो जब कैश हमारे पास आती है तो कैश डेबिट होती है, तो उसके साथ जो भी अकाउंट क्रेडिट होगा वो यहाँ पे हम लिखेंगे। अकाउंट्स क्रेडिटेड की जगह आप पार्टिकुलर का वर्ड, डिस्क्रिप्शन का वर्ड, डिटेल्स का वर्ड कुछ भी लिख सकते हैं। ये आपका लेजर फॉलो आ गया, यहाँ पर लेजर का रेफरेंस होगा डेबिट, कैश और डिस्काउंट। ये हम डिस्काउंट, जो कैश डिस्काउंट का लेक्चर है उसमें सीख चुके हैं कि जब भी कैश डेबिट होगी उसके साथ डिस्काउंट भी डेबिट होगा। तो ये दोनों डेबिट के हो गए कॉलम। क्रेडिट में हमारे वही सोर्सेज हैं। सबसे पहले सेल्स है, जो अशिया बेचेंगे वहाँ से हमारे पास कैश जो आएगी। फिर अकाउंट रिसीवेबल हैं, जिन लोगों को हमने क्रेडिट पे सामान फरोख्त किया था उनसे जो कैश हमें वसूल हो जाएगी। और कैपिटल या किसी भी और सोर्स से कैश आएगी, वो हम अदर्स का कॉलम या सैलरी का कॉलम बना लेते हैं, तो उसमें हमें रिकॉर्ड करना होता है। तो ये हमारा कैश रिसीट जर्नल का परफॉर्मा हो गया। अब हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। 2010 है हमारे पास की, दिसंबर की पहली तारीख है,
received rupees 15,000 as capital from रेहान खान। तो रेहान खान से हमने जो है वो कैश वसूल की है। 2010 ईयर आ गया हमारे पास, डेट जो है वो दिसंबर की 1 है और कैपिटल आपने वसूल किया। तो कैश आपके पास आ रही है, तो कैश 15,000 डेबिट होगा। तो एक दफ़ा आप डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, एक दफ़ा आपने क्रेडिट में रिकॉर्ड करना है। तो क्रेडिट में हम सन्ड्रीज के कॉलम में से रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि ये सेल्स भी नहीं है और अकाउंट रिसीवेबल भी नहीं है। तो इसके अलावा इन दो सोर्सेज के अलावा जो भी होगा वो हम सन्ड्री या अदर के कॉलम में लिखेंगे। तो ये हमारी पहली ट्रांजेक्शन होगी। दिसंबर की 4 है जी, रिसीव्ड रुपीज 4,600 फ्रॉम फेरोज। अब हमने कैश वसूल की है दिसंबर 4, किससे? फेरोज से हमने ये कैश ली है। ये 4,600 रुपये कैश हमने ली है। अब नेम आ रहा है, तो नेम जो है वो अकाउंट रिसीवेबल को जाहिर करेगा, लिहाजा क्रेडिट में आप इसे अकाउंट रिसीवेबल के कॉलम में लिखेंगे। तो नाम जो भी है वो ज़रा शो कर रहा है कि आपने उस शख्स से लिए हैं, वो क्यों लिए, ज़रा आपने उससे वो पैसे रकम लेनी थी। दिसंबर 8 है, रिसीव्ड रुपीज 150 एज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। दिसंबर 8 है, ये आपने इंटरेस्ट वसूल किया है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, और ये है 150। तो ये भी अदर सोर्स है, तो ये हम इसे सन्ड्री के कॉलम में या अदर के कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। दिसंबर 15 है, कैश सेल्स फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ रुपीज 1800। अब अशिया आपने फरोख्त की है पहले आधे महीने के मतलब उसने बताया जी कि आपके फर्स्ट हाफ मंथ में सेल्स हुई हैं। ये सेल्स कितनी हुई है? 1800 की हुई। तो अब एक दफ़ा डेबिट में आ गया, तो एक दफ़ा आप क्रेडिट में करेंगे, और क्रेडिट में क्योंकि ये सेल्स की वजह से कैश वसूल हो रही है, लिहाजा आप इसे सेल्स के कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। दिसंबर 24 है, सोल्ड ऑफिस सप्लाईज फॉर कैश रुपीज 400। अब 24 तारीख है, आपने ऑफिस जो सप्लाईज हैं वो फरोख्त की हैं, कैश आपके पास आ रही है 400 रुपीज़। अब इसमें ये याद रखना है कि सेल्स के मतलब हमने देखा था कि सेल्स से मुराद मर्चेंडाइज या गुड्स का फरोख्त करना है, लिहाजा अगर हम कोई और एसेट फरोख्त करेंगे तो वो सेल्स कंसीडर नहीं होगी, लिहाजा हम इसे अदर्स के कॉलम में या सन्ड्री के कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। दिसंबर 25 रिसीव्ड कैश फ्रॉम रहीम रुपीज 1600। 25 तारीख है जी, दिसंबर 25 कैश आपने वसूल की है, किससे वसूल की है? रहीम से। कितनी कैश है? 1600, और नेम है तो नेम जो है वो अकाउंट रिसीवेबल को जाहिर करता है, लिहाजा हम अकाउंट रिसीवेबल के कॉलम में एंट्री दर्ज करेंगे। 31 दिसंबर कैश सेल्स फॉर द सेकंड हाफ ऑफ द मंथ रुपीज 2200। अब दिसंबर 31 अगेन जो सेल्स हैं और आखिरी 15 दिन की सेल्स हैं, ये 2200 रुपये कैश आपके पास आ रही है, और क्योंकि ये सेल्स की वजह से आ रही है, लिहाजा आप इसे सेल्स के कॉलम में लिखें। तो जनरल की तरह ही काम हो रहा है, एक दफ़ा आपने डेबिट में रिकॉर्ड करना है, एक दफ़ा क्रेडिट में रिकॉर्ड करना है, और आखिर पर आपने इन तमाम कॉलम्स के जो है वो टोटल कर लेने हैं। टोटल आपके आगे जी, आप इन सारी अमाउंट्स को जमा करेंगे तो ये आपकी अमाउंट आ रही है 25,750। डिस्काउंट में कुछ भी नहीं है, इसको हमने सेल्स को जमा किया तो ये आपके आगे 4,000, ये आपके आगे जी 6,200, और ये आपके आगे 15,550। तो आखिर पे आप जो डेबिट के दोनों कॉलम्स हैं इनको भी सम अप कर लें, और जो क्रेडिट के तीनों कॉलम्स हैं इनको भी सम अप कर लें, तो ये ज़रा चेकिंग हो जाएगी। ये हो गया 25,750, और ये भी आपका आ गया 25,750। तो वी नो दैट कि डेबिट और क्रेडिट को आपस में बराबर होना चाहिए। तो उम्मीद है कि ये कैश रिसीट जर्नल का जो कॉन्सेप्ट है और इसको बनाने का तरीकाकार आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।